16 दिसंबर को परभनी के वांगी रोड जो प्रभाग 6 और प्रभाग 3 के बीच का जो वांगी रोड है और इसका जो रोड का काम है वो पिछले कई सालों से रुका हुआ है, जिसके चलते गुज़िश्ता दिनों में जो हमने यहाँ पर न्यूज़ की थी तभी आपसे बता दिया था कि ये आंदोलन काफ़ी उग्र होने वाला है और अब ये काफ़ी सख्त रूप इख्तियार कर लिया है। इस आंदोलन ने आमरण उपोषण को बैठ गए हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता शेख यूसुफ कलीम साहब, जो भैया साहब अम्बेडकर नगर यहाँ पर ये आंदोलन शुरू किया गया है। आमरण उपोषण है और इस आमरण उपोषण को वंचित बहुजन के तमाम नेता यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें आलमगीर खान साहब जो ज़िला अध्यक्ष है वंचित बहुजन आघाड़ी के, उन्हीं के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के मराठवाड़ा प्रवक्ता डॉक्टर धर्मराज चौहान है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जो आमरण उपोषण करना पड़ा है और बार बार ये करना पड़ा है, शेख यूसुफ कलीम इससे पहले भी उन्होंने किया था, अब आमरण उपोषण पर बैठे हैं, क्यों कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है महानगर पालिका? क्यों इस प्रभाग को नज़रअंदाज किया जा रहा है जबकि ये प्रभाग महापौर का है? क्या कहना चाहें? मी प्रथमतः तुम्हाला सांगू इच्छितो की परभणीची अवस्था म्हणजे बकाळ अवस्था आहे आणि त्यातल्या त्यात असं म्हणता येईल की कुठं नेऊन ठेवली परभणी माझी. कारण की आजच्या या परभणी जिल्ह्याच्या सर्व रस्त्याची अवस्था अशी आहे की खड्ड्यात रस्ते आहेत का रस्त्यात खड्डा आहे. प्रथमतः मला इथे सांगायचं आहे की या प्रभागाचा जो या परभणीचा जो प्रथम नागरिक आहे तो या प्रभागाचा महापौर. त्या महापौराच्या वार्डामध्ये जर रस्त्यांची अशी अवस्था आहे तर तुम्ही विचार करा की परभणीच्या सर्व रस्त्यांची अवस्था कशा प्रकारची असेल. कारण मागच्या 5 वर्षामध्ये या इथले जो सरकार आहे, जे सत्ताधारी आहेत, ह्यांनी फक्त गुत्तेदारीचं आणि पर्सेंटेजचं राजकारण केलं. परभणीच्या विकासाच्या नावानं हे सरकार शून्य आहे. या सत्ताधारी पक्षाला इथं आम्हाला इशारा द्यायचा आहे की बाबा रे, तुम्ही वेळीच सावध व्हा. जर तुम्ही वेळीच सावध नाही झाला तर वंचित बहुजन आघाडी इथं फार मोठ्या प्रकारचं आंदोलन, आजचं एक हे आंदोलन आम्ही इथं कलीमभाईच्या माध्यमातून इथं करतोय, ते आमरण असणार आहे. कारण की इथल्या प्रशासनाने मुजोरशाहीच्या माध्यमातून, दडपशाहीच्या माध्यमातून हे आंदोलन दडपण्याचा प्रकारसुद्धा इथं केला, पण तोही आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून इथं हाणून पाडतोय. आणि येणाऱ्या काळामध्ये ज्या तऱ्हेचे फंड्स आलेत, या सरकारची वसुली म्हणजे या सत्ताधाऱ्यांची वसुली एवढी मोठी आहे, पण ह्यांना काय पाहिजे? फक्त पर्सेंटेज कशात मिळतं? रस्ता झाला काय आणि रस्ता नाही झाला काय? आता तुम्ही पाहताल ऐन निवडणुकीच्या आधी ह्यांचे रस्त्याची कामं सुरू होतील, थातूर मातूर काहीतरी कामं केले जातील, परत त्याच्यामध्ये पैसे खाल्ल्या जातील आणि तेच पैसे इलेक्शनमध्ये वापरले जातील. म्हणजे पैशाच्या जोरावर सत्ता आणायची आणि सत्तेच्या जोरावर पैसा कमवायचा हा एकमेव प्रकार या सत्ताधाऱ्यांच्या मार्फत व्हायला. आम्ही इथले जे सत्ताधारी आहेत, जसं आता ह्याच्या आधी आम्ही कलीमभाईने सांगितलं की इथं सरगना तयार झालेत, डॉन तयार झालेत, महानगरपालिकेमध्ये एक प्रकारचे डॉन तयार झालेत आणि त्यांनी कोणतेही हलते, त्यांना काही घेणं देणं नाही, कोणता पक्ष काय कशाचा लोलेश नाही, फक्त आणि फक्त सत्ता आपल्या हातात कशी काबीज राहील एवढाच प्रयत्न यांच्या माध्यमातून होत आहे. आता आम्ही ह्यांना इशारा देतोय, आजचा इशारा उद्याची फार मोठी एक नांदी असणार आहे की तुम्ही वेळीच सावध व्हा, तुम्ही वेळीच सावध व्हा. या इथले जे विकासाचे कामं आहेत ते वेळीच करा. जर नाही केले तर वंचित बहुजन आघाडी हातात रुमणं घेतल्याशिवाय राहणार नाही. आणि तुम्हाला माहीत आहे वंचितचा दांडा फार बेकार असते, कारण की आमचा जर दांडा तुमच्या पाठीवर पडला तर तुमची पळताभुई होणार आहे. त्यामुळं वेळीच या आंदोलनाची आपण दखल घ्यावी आणि या रोडचं काम, आमचे कलीमभाई हे जोपर्यंत रोडचं काम चालू होणार नाही तोपर्यंत इथं उपोषणात उठलं नाही. जर त्यांच्या शरीराशी, त्यांच्या जीवनाशी जर काही बरं वाईट असेल तर इथलं पालिका प्रशासन त्याला जबाबदार राहील आणि त्याला जबाबदार इथले आयुक्त राहतील. आणि त्यावेळेस वंचित बहुजन आघाडी फार मोठ्या प्रकारचं एक आंदोलन या परभणी जिल्ह्यामध्ये छेडेल, एवढी त्यांना मी या आंदोलनाच्या निमित्तानं इशारा देतोय. वंचित बहुजन आघाड़ी जो परभनी ज़िले में जिनके नेतृत्व कर रहे हैं आलमगीर खान साहब, जो लोकसभा के कैंडिडेट भी यहाँ पर रहे थे गुज़िश्ता बारी में, इस बारी में जो परभनी में हर एक जनता का मुद्दा हो, सबसे आगे सरे फहरिस्त रहने वाला कोई अगर नाम है तो वो है आलमगीर खान, वंचित बहुजन आघाड़ी के ज़िला अध्यक्ष. फिर चाहे वो परभनी ज़िले के किसी भी तालुके देहात का मसला हो और किसी का भी मसला हो, उस मसले को उठाने की जो उठाया जाता है वो आलमगीर खान साहब और वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से उठाया जाता है और तब तक उठाते हैं जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाता. ऐसी कई मिसालें पिछले दिनों में भी हमने देखी है. तो अब तो ये जो मसला है वांगी रोड का, ये रोड कलीम भाई शेख यूसुफ कलीम साहब इनके वार्ड में का है और इस रास्ते की मांग बीते कई दिनों से हो रही है. आयुक्त साहब ने लेखी आश्वासन दिया था 12/8/2021 को, आप देख सकते हैं, फिर भी उस पर कोई अमल नहीं हुआ है. और जो रोड का जो मसला है वो काफ़ी दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है. हमारे साथ आलमगीर खान साहब है, उनसे बात करते हैं. आलमगीर खान साहब, जो रोड वांगी रोड का जो मसला है वो काफ़ी पुराना है, मांग पुरानी है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है.
क्या वजह है? और क्या इसमें सिर्फ महानगर पालिका को ही कह सकते हैं, क्योंकि इस वांगी रोड की जनता ने आलमगीर खान साहब जैसा कि आमदार साहब, खासदार साहब और ये महानगर पालिका को 3 ठिकानों पर वोट डाला है, फिर भी तीनों तरफ से ही नाकामी मिल रही है, नाउम्मीदी मिल रही है। क्या कहना चाहें? जो नाकामी और नाउम्मीदी और आवाम जिस तरह से ये समझ रही है कि आज परभनी महानगर पालिका और परभनी शहर की स्थिति और हालत जो कर दी गई है, उस हिसाब से साफ तौर पर सबको समझ में आता है कि किस तरह का एक राजनीतिक माफिया बन चुका है। और ये एक राजनीतिक जो माफिया है, जनता का टैक्स पेयर मनी, जो जनता अपने जेब का पैसा खर्चती है, सरकार को अपना टैक्स देती है, वो PWD के माध्यम से जनता की सुविधाओं में इस्तेमाल होने वाला टैक्स को किस तरह से लूटा जा रहा है। और विकास नहीं होने का कारण यही होगा कि भ्रष्टाचार आज रगों रगों में प्रशासन और राजनेताओं के बस चुका है। यही एक कारण है कि विकास यहाँ पर आपको परभनी, खास तौर पर महानगर पालिका में जिस तरह की स्थिति सड़कों की है, खुले नाले हैं और सबसे पुराना ज़िला महाराष्ट्र में माना जाता है, उसके बावजूद इतना पिछड़ा ज़िला रखने का वजह ही रही कि आवाम को समझना चाहिए कि जितने लोग आज यहाँ पर सत्ता में रह चुके हैं, जो बड़े बड़े वादे और दावे कर चुके हैं, वो बिल्कुल ही नाकाम हो चुके हैं। और हमको साफ तौर पर नज़र आता है कि एक तरीके का बड़े तौर पर एक माफिया बन चुका है। खान साहब, जैसा कि परभनी महानगर पालिका हो या परभनी पूरे अगर ज़िले को देखा जाए तो तमाम पार्टियां यहाँ पर है, लेकिन जो विकास का, जो लोगों की जब बात आती है तो कोई कुछ नहीं बता रहा है। परभनी महानगर पालिका में भी जैसा BJP है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है और MIM तक है यहाँ पर, तो फिर भी कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है और अब वंचित बहुजन आघाड़ी को आमरण उपोषण तक करना पड़ा है? क्या कहें? यही एक मिसाल है कि सभी लोग आज जो सत्ता में बैठे हैं कि अलग अलग पक्ष और जो अलग अलग पक्ष आज महाविकास आघाड़ी के रूप में हमारे राज्य में सरकार है, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, और यहाँ पर महानगर पालिका में आप देखते हैं कि किस तरह के ऊपरी लेवल पर जो आमदार या खासदार महानगर पालिका कांग्रेस के हाथ, आमदार शिवसेना का, खासदार शिवसेना का, तो ये चीज़ है कि सब लोग, यानी कि एक मिसाल यही दी जा सकती है कि रीत पर ये लोग काम कर रहे हैं कि आओ चोरों, दो भारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। तो इसी तरह से यहाँ पर आवाम को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जब तक एक अपोजिशन को मजबूत तौर पर खड़ा नहीं किया जाएगा, जो आपके जनता के, आवाम के हित में आवाज़ उठाने वाला पक्ष आपके दरमियान में नहीं रहेगा, ये सारा खेल इस तरह से ही चलता रहेगा और आवाम को तकलीफ़ का सामना करते ही रहना पड़ेगा आने वाले कई सालों में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको एक चाहिए कि एक विकल्प, एक बदलाव चाहिए। तो उस बदलाव को लेकर आने के लिए आपकी आवाज़ और आपके हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी यहाँ पर आपके साथ, आवाम के साथ, गरीब जनता के साथ खड़ी है। ना ही वंचित बहुजन आघाड़ी एक स्वाभिमानिक पक्ष, और हम सरासर ये चीज़ को बर्दाश्त बिल्कुल ही नहीं करेंगे कि जो आज का माहौल चल रहा है कि आधा तुम्हारा और आधा हमारा, उसको हटाने की कोशिश और वो लड़ाई लड़ने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी यहाँ पर अपनी बात रखती है। और रहा सवाल वांगी रोड का, वांगी रोड के मुद्दे को लेकर मुसलसिल कई सालों से हमारे यूसुफ कलीम साहब यहाँ पर आंदोलन करते आए और इस मुद्दे को प्रशासन को जगाने की कोशिश करते आए, लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंगी। और इस तरह से हमको आज कागज़ पर बताया जाता है कि इस रोड का फंड सैंक्शन हो चुका है और इस फंड को सैंक्शन करने के बाद सिर्फ एक कागज़ का पर ही हमको नज़र आता है। तो यूसुफ कलीम साहब का यही एक मांगनी है कि हमको यहाँ पर काम दिखना चाहिए। टेंडरिंग कॉल क्यों नहीं की जा रही, किसको यहाँ पर, कौन से गुत्तेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पर टेंडर दिया गया, ये सारा चीज़ तो हमको दिखता नहीं। और इसी को लेकर के वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से यूसुफ कलीम साहब
जब तक ये काम यहाँ पर चालू नहीं होगा यहाँ पर उपोषण पर बैठे रहेंगे और प्रशासन को जगाते रहेंगे। ये वंचित बहुजन अघाड़ी का काम जनता के हित में हमेशा चलता रहेगा। हमारे साथ अमरन उपोषण करता है जो भैया साहब अम्बेडकर नगर यहाँ पर इस समाज मंदिर की जगह पर अमरन उपोषण को बैठे हैं वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता है और उन्होंने अब ठान लिया है जब तक इस रोड का काम दोनों साइड से नालियाँ ये शुरू नहीं हो जाता तब तक वो अपना अमरन उपोषण जो है वो नहीं छोड़ने वाले हैं। शेख यूसुफ कलीम साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कलीम भाई, अमरन उपोषण तक बात आ गई है, आपको क्या लगता है कि आपको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, आपके काम आपको सिर्फ बनाया जा रहा है कि ये कर रहे हैं हम कर रहे हैं, आ रहा है हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है कुछ भी? आपको लगता है अमरन उपोषण करने के बाद आपकी जो मांग है पूरी होगी, रोड का काम शुरू हो जाएगा, या फिर आप ऐसे ही करते रहेंगे आखिर तक? क्या कहें? सबसे पहले हमारे जिलाध्यक्ष आलमगीर खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और ये वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से मैं आज अमरन उपोषण को बैठा हूं। वजह यह है कि 33 कोटी 90 लाख रुपए का आश्वासन मुझे दिया गया था 12 तारीख। ये पूरे शहर का बजट बताए थे ये सिर्फ एक रोड? ये वांगी रोड का बजट दिए थे मेरे पास लिखे है सब। वो तो बता रहे थे कि पूरे परभनी के लिए इतना फंड नहीं आया, एक रोड कैसे इतना फंड? ये तो फिर ये मेरे को सरासर मेरे को बेवकूफ़ बनाने का, जनता को बेवकूफ़ बनाना है ना, और जनता को बेवकूफ़ बनाने की वजह से छेने के आज मेरे को ये नौबत आ गई हुई। आज सुबह में जो प्रकरण हुआ, सबसे पहले महानगर पालिका पे मैं निश्चित करता हूँ। सुबह में क्या हुआ? सुबह में ये जो बैनर फटा है मेरा नहीं फटा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के फोटो मैंने जहाँ कहाँ से थमा दिया उसको, मगर महानगर पालिका वालों ने फाड़ी। क्यों फाड़े? कि ऐसा कि उन्होंने मेरे को बोले कि परमिशन नहीं है, जबकि कि मैंने 10 तारीख को इनको निवेदन दे दिया था, मेरा इंटीमेशन दे दिया था कि भाई उन्होंने मेरे को कोई ऐसी नोटिस नहीं बजाए थे कि आपने मेरे को रोड पे रहने के बैनर वैनर वगैरह नहीं लगाना बोले। ऐसा कि परभनी शहर के अंदर अब्बक दुब्बक तिब्बक की सरकार है महाराष्ट्र सरकार में, और वो गिल्ली कभी रहने के डंडे को लग रही नहीं। हमने एक शरी को भी सत्ता को दे के गए थे। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जो वो सरगना है हिंदुस्तान के, तो उनको भी सत्ता दे के आए हुए, और वो सत्ता से पब्लिक को मालूम है कि क्या हो रहा है आज। और अपनी महाराष्ट्र सरकार में तो अब्बक दुब्बक तिब्बक की सरकार में बचपन में गिल्ली डंडा खेलता था, और गिल्ली डंडा कैसे कभी दिया गया हुक्का की हुक्का बोलते थे, वैसा ये शासन हुक जा रहा है। आश्वासन पे आश्वासन, लड्डू पे लड्डू देते जा रहे हैं, जनता परेशान है। जनता को अब रहने के साफ तौर से इन्हें बदलाव लेकर लाना चाहिए। एक वंचित बहुजन अघाड़ी वंचित बहुजन अघाड़ी जो नेता है ईमानदार है, और मैं 30 साल से कोई राजकारण नहीं कराया, समाजकरण कराया हूँ, मगर आज 30 साल के बाद में जो राजकारण में आया मैं, तो उसके हाथ से नहीं कि मेरे को आज मैं क्योंकि मैं 11 बजे जो स्टार्ट कर डालता हूँ मेरा उपोषण, मगर आज 2 बजे हैं। और इसलिए नहीं कि जब तक ये उपोषण अभी ये रोड का काम शुरू नहीं हुआ, जब तक है कि मैं ये उपोषण को है के पीछे नहीं लेने वाला। और सबसे मेन बात, परभनी के हर पंचायत समिति लो, जिला परिषद लो, नगर पालिका लो, आमदार लो, खासदार लो, ये इनके ये सरगने जो जमा हो गए ना परभनी में, ये सरगने बहुत बेकार है। अरे पब्लिक को ही मालूम है सरगने कैसे समझो, 1000 दो 50,000 वसूल करो, एक वोट के 1000 रुपये चलते, मगर 50,000 वो उनको मालूम रहते सरगना को। पब्लिक चाहती क्या, मलाई वो खाते और कोले और डैश ये आपको आगे लगा लो, वो खुरचन खा जाते हैं। इसलिए ये वो हाल हो रहे हैं परभनी के। अब जितना हो सके मेरी तो कोशिश है, और मेरी आज मैं ये आपसे चैनल के कर डालता हूँ कि जब तक ये रोड का काम जो शुरू नहीं हुआ, तो जब तक मैं है कि उपोषण वापस लेने वाला हूँ। 16 दिसंबर को भैया साहब अम्बेडकर नगर यहाँ पर वांगी रोड का जो मसला है, जो मसला कश्मीर बन चुका है, हल ही नहीं हो रहा है, उसको हल करने के लिए और ये अहम मांग को लेकर शेख यूसुफ कलीम साहब, एडवोकेट प्रकाश बाड़ा साहब अम्बेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी, इनके ज़िला अध्यक्ष परभनी के आलमगीर खान साहब, डॉक्टर धर्मराज चौहान और तमाम जो वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता है, जो सच्चाई के लिए आखिर दम तक लड़ने के लिए मशहूर
मशहूर है। यूसुफ कलीम साहब पिछले कई सालों से इस रोड के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही है। आज जब ये आंदोलन सुबह चालू हुआ, सुबह 11 बजे जब इन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश की और ये रोड की मांग के लेकर, तो उनको रोका गया। इस बैनर को देख सकते हैं आप, जो ये फटा हुआ नज़र आ रहा है, ये फटा हुआ बैनर नहीं मंगाया गया था, ये बैनर को फाड़ा गया है दड़पशाही के चलते। आलमगीर खान साहब यहाँ हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। खान साहब, ये सुबह जो आंदोलन को उठाने की कोशिश की गई उसके बारे में? देखिए, एक संवैधानिक अधिकार हमको संविधान ने दिया और आंदोलन करना या आवाज़ उठाना ये एक सब नागरिक का अधिकार और हक़ है। और जिस तरह से हमने आज हमारे पार्टी के बैनर पर जहाँ पर बाबा साहब प्रकाश अंबेडकर और वंचित बहुजन अघाड़ी एक संवैधानिक दायरे में रहते हुए और साथ ही साथ बिल्कुल ही शांतिपूर्ण एक आंदोलन यहाँ पर यूसुफ कलीम साहब कर रहे थे, तो सवेरे सवेरे आकर प्रशासन, महानगर पालिका और उनके कर्मचारी ये बैनर को बिना कोई नोटिस दिए बैनर को निकालने लगे और गिराने लगे, जिसके चलते हमारा बैनर यहाँ पर फट गया। तो अब ये मैं सवाल करता हूँ कि कितने बैनर महानगर पालिका के लगे हुए हैं? अगर आप घूम कर के देखें कितने सत्ताधारी पक्ष के बैनर आज भी सड़कों पर लगे हैं, और ये इनको इतना डर किस बात का है? वंचित बहुजन अघाड़ी का, बाबा साहब प्रकाश अंबेडकर का आज परभनी में जिस तरह से हम अपने मुद्दों पर गरीबों की, आवाम की आवाज़ उठाते हैं, तो इनको बहुत बेचैनी और बहुत परेशानियाँ हो जाती है। तो हमारा ही बैनर क्यों? अगर से आपको कानून की बात करना है तो कानून सब पर लागू होना चाहिए। परमिशन तो ली गई थी आंदोलन का, तो हमने निवेदन 3-4 दिन पहले कलीम साहब ने दे दिया था, और बिना कोई नोटिस दिए और इस तरह से आकर बैनर को फाड़ना, डैमेज करना, ये बिल्कुल ही निषेध करता हूँ मैं। और हम बिल्कुल ही शांतिपूर्ण और संवैधानिक दायरे में रहकर हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे कार्यकर्ता बिना कानून को हाथ में लिए काम करते हैं। हम अपने जितने कार्यकर्ता हैं, हम उनको ये नहीं बढ़ावा देते कि आप कानून के दायरे के बाहर जाकर काम करें या किसी को तोड़ फोड़ करें, लेकिन हम जिस पार्टी से हमारा नाता है, जो पार्टी बाबा साहब प्रकाश अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के पोते, और जिसने हमारे देश को संविधान दिया, और उसके पोते की पार्टी ये कभी भी नहीं चाहेगी कि कानून के ख़िलाफ़ जा कर के कुछ काम करे। तो ये बहुत ही हम कंडम करते हैं, निषेध करते हैं जिस तरह से आज महानगर पालिका के कर्मचारियों ने हमारे बैनर को डैमेज किया। दिसंबर से वांगी रोड के काम के लिए जो आमरण उपोषण यहाँ पर शेख यूसुफ कलीम इन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी के बैनर तले शुरू किया है, जिनमें उनको पूरी पार्टी का साथ यहाँ पर मिल रहा है। मराठवाड़ा प्रवक्ता धर्मराज चौहान, परभनी जिला अध्यक्ष आलमगीर खान और तमाम पार्टी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और ये मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती, जब तक वांगी रोड का काम दोनों साइड से नालियों का पूरा नहीं हो जाता, तब तक ये आमरण उपोषण ऐसे ही चलता रहेगा। और जब तक अगर इन आंदोलनकर्ता को कुछ हो जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी परभनी पुलिस पर, परभनी महानगर पालिका के आयुक्त पर, ज़िला प्रशासन पर रहेगी, क्योंकि ये शांतिपूर्ण आंदोलन है। जिस तरह से सुबह इस आंदोलन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, बैनर को फाड़ा गया, इससे करोड़ों अम्बेडकर वादियों की दिल को दुखाने का ये काम महानगर पालिका की तरफ से किया गया है, जो कि पूरी तरह से इसका निषेध आलमगीर खान और तमाम वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने किया है कि ये गलत हुआ है। परमिशन पहले से ही ली गई थी कि हम रास्ता रोकेंगे और यहाँ पर आंदोलन करेंगे, फिर इस आंदोलन को क्यों इस तरह से उठाया गया? अब ये आंदोलन यहाँ पर समाज मंदिर जो है भैया साहब अम्बेडकर नगर का, यहाँ पर इस जगह पर शुरू रहेगा जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती। और आलमगीर खान साहब ने और वंचित बहुजन अघाड़ी ने हमेशा से ही पूरे ज़िले के अंदर जहाँ पर भी नाइंसाफ़ी हो रही है उनको इंसाफ दिलाने की बात की है। फिर चाहे वो पाथरी का विधान परिषद के आमदार बाबा जानी दुरानी साहब का प्रकरण हो या सईद चाउस का प्रकरण हो, उसमें सईद चाउस के पक्ष में वो खड़े रहे थे और उनको इंसाफ दिलाने की बात की थी। जिंतूर का प्रकरण जो परसों का है, उसमें उन लोगों को भी जो एफआईआर नहीं हो रही थी, वहाँ पर उनको एफआईआर दर्ज करवाने पर मजबूर किया। और
एक जो नाइंसाफ़ी होती है उसके ख़िलाफ़ वो खड़े होते हैं, ना फिर उसकी ज़ात धर्म देखी जाती है, ना फिर वो किस पार्टी का है ये देखा जाता है। सिर्फ जो एडवोकेट प्रकाश बाड़ा साहब अम्बेडकर ने जो नीतियाँ बताई है उस पर अमल करने की कोशिश आलमगीर खान यहाँ पर कर रहे हैं। और ये जो वांगी रोड है जिस पे हज़ारों लोग इस रोड से जाते आते हैं, उन लोगों के ये लिए बहुत अहम मुद्दा है जिसे कोई पार्टी नहीं उठा रही है। आश्वासन सब दे रहे हैं कि रोड का काम होने वाला है, बजट आ गया है, जबकि 33 करोड़ रुपए पूरे परभनी शहर का ये बजट है। इसको आयुक्त साहब ने फिर कैसे लिख के दे दिया कि ये 33 करोड़ रुपए वांगी रोड के लिए आ चुके हैं, जबकि उनके पास जो लेटर है वो बता रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बातों को रुकाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है, आंदोलन को आश्वासनों के ज़रिए हटाया जा रहा है। लेकिन अब ये निर्णायक मोड़ पर आ चुका है और अब जब तक पूरी तरह से मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा भरोसा यहाँ पर आंदोलनकर्ता शेख यूसुफ कलीम साहब ने दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।